हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स मैंने बताया था। फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप्स के बारे में मैंने बताया था आपको। उसके बाद मैंने आपको कुछ स्पेशल टाइप ग्रुप बताए थे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बताया था मैंने आपको। और मैंने आपको उसके बाद सेंटर ऑफ द ग्रुप के बारे में बताया, नॉर्मलाइजर के बारे में बताया, मैंने क्वेश्चन ग्रुप के बारे में बताया। और मैंने आपको काफी चीजें बताई हुई हैं, तो उन वीडियोस को देखिएगा तो वो आपको समझ में आएगा। और एग्जांपल्स उसमें मैंने काफी बताए हुए हैं। आज जो मैं बात करूंगी, मैं होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात करूंगी। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म और एक होता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, होमोमॉर्फिज्म जो है आपका, वो आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप जब फोटोग्राफी करते हैं तो साइज आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और आपका मीडियम भी हो सकता है। तो होमोमॉर्फिज्म हम कहेंगे जस्ट लाइक ए फोटोग्राफी। होमोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया जस्ट लाइक ए फोटोग्राफी, जस्ट लाइक ए फोटोग्राफी। और आइसोमॉर्फिज्म हो गया आपका वीडियो। हम जो वीडियो बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। तो हमारी जो होमोमॉर्फिज्म है वो एक फोटोग्राफी होती है, और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आपको जैसे वीडियो होती है हूबहू वैसी की वैसी आपकी शक्ल आती है। अब होमोमॉर्फिज्म क्या है, मैंने आपको बताया कि इसके लिए हम एक मैपिंग लेते हैं एफ, और हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर मैपिंग लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये डॉट है आपका, और ये आपका सपोज मान लीजिए स्टार है। तो आपने दो ग्रुप्स लिए, एक जी डॉट और एक जी स्टार, और वो इस तरीके से ग्रुप है। ये होमोमॉर्फिज्म तभी कहलाएगा, इज होमोमॉर्फिज्म कब कहलाएगा? इफ एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। इसका मीनिंग यहां पर हुआ कि ए और बी तो दो एलिमेंट्स जो हैं वो जी के हैं, और एफ ए और एफ बी जो है वो आपका किसका है? जी डैश के एलिमेंट्स हैं। तो यहां जो ऑपरेशन आता है वो जी डैश का आता है, उधर जो ऑपरेशन होता है वो जी का आता है। तो यहां ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन ऑफ जी, और यहां पर जो ऑपरेशन हुआ वो आपका हो गया ऑपरेशन ऑफ जी डैश। तो ये होमोमॉर्फिज्म है। अब उसके बाद होमो का वैसे भी मीनिंग होता है लाइक, और मॉर्फिज्म का मतलब हो गया फॉर्म, मतलब सिमिलर फॉर्म। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म की मैं बात करूं तो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं होमोमॉर्फिज्म की। और वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कि प्रॉपर्टीज, देखिए प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको मालूम है, मैंने बताया होमोमॉर्फिज्म इज ए मैपिंग फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप और सच दैट बी सेटिस्फाइड एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। अब मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है, यदि एफ होमोमॉर्फिज्म है, एफ क्या है? जी से जी डैश है, और ये होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि एफ ए बी जो है वो आपका एफ एफ बी के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट अंडर होमोमॉर्फिज्म कैसे होंगे? तो यहां पर पहली जो प्रॉपर्टी होगी कि जो आइडेंटिटी होगी जी की, ई किसको बिलोंग कर रहा है? जी को, और ई डैश किसको बिलोंग कर रहा है? जी डैश को। तो एफ ही होगा ई डैश से रिलेटेड। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी कि एफ ए की पावर एन इज इक्वल टू एफ ए की पावर एन लिख सकते हैं इसे। तीसरी जो प्रॉपर्टी यहां पर है कि एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए होल इनवर्स। तो और उसके बाद
फोर्थ प्रॉपर्टी की मैं यहाँ पर बात करती हूँ, तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पर होती है वो ये होती है, इफ elements of A is n, elements of A is n implies that elements in FA is also n. यानी ऑर्डर ऑफ द इमेज शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ द प्री इमेज, इसको हम कहेंगे दैट इज ऑर्डर ऑफ इमेज। क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द इमेज, इसको मैं यहां डिवाइड का साइन लगा देती हूं आपका, ऑर्डर ऑफ द इमेज शुड डिवाइड, ऑर्डर ऑफ द इमेज शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ प्री इमेज, ऑर्डर ऑफ प्री इमेज। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि सपोज मान लीजिए कि कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की हम बात करते हैं। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है आपका, इसको बताते हैं। ये कहलाता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, यानी क्या है, इसको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाता है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाता है आपका। इसमें क्या है, आपने माना कि लेट एफ मैपिंग है, और मैपिंग कहां से है, जी से जी डैश है, और ये है होमोमॉर्फिक मैपिंग, ठीक है। देन यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, वो सारे के सारे जी के एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे जहां पर एफ एक्स ई डैश के बराबर है, वेयर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, वेयर ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। अब यहां पर मैं इसको एक ग्राफ के थ्रू समझाती हूं आपको कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए आपका क्या है कि एक ये सेट है, ये जी सेट है, और एक ये सेट है आपका, ये जी डैश है। यहां पर ये आपने एक छोटा सा सेट लिया इसके अंदर, और ये कहलाता है कर्नल ऑफ एफ, और यहां ई डैश है। तो ये सारे के सारे जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं, सब सेट के, वो किससे एसोसिएटेड हैं, ई डैश से एसोसिएटेड हैं। तो ये जो पार्ट है ये कहलाएगा कर्नल ऑफ एफ। तो इस तरीके से कर्नल ऑफ एफ क्या है कि जी सेट के कुछ एलिमेंट्स आपके किससे रिलेटेड हैं, जी डैश की आइडेंटिटी से रिलेटेड है। अब उसके बाद यहां पर हम रेंज की बात करते हैं कि रेंज क्या होती है आपकी। तो रेंज के लिए यहां पर देखिए, रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ द ग्रुप जी भी कह सकते हैं। ये होमोमॉर्फिक इमेज ग्रुप जी की भी होती है। तो रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या हो गया, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी अंडर एफ क्या होगी, एफ जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें जी डैश के आएंगे, जिसके लिए ए किसको बिलोंग करता है, जी को बिलोंग करता है। उसके बाद एफ यदि ऑन टू है, एक इसमें रिमार्क मैं बता देती हूं आपको, नोट कर लीजिए कि यदि एफ ऑन टू है, एफ क्या है, इज ऑन टू, तो क्या होगा, कोडोमेन रेंज के बराबर होगा। तो देन क्या होगा, जो जी डैश है वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी के बराबर हो जाएगा। तभी हम कहेंगे कि एफ क्या है आपका, ऑन टू फंक्शन है। और यदि एफ ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, अदरवाइज
एफ, अदरवाइज क्या होगा आपका, अदरवाइज एफ जी क्या होगा, इज द सब ग्रुप ऑफ जी डैश। एफ जी क्या है, सब ग्रुप है जी डैश का, एफ जी सब ग्रुप ऑफ जी डैश। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप अंडर होमोमॉर्फिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ द सब ग्रुप अंडर होमोमॉर्फिज्म, तो सबसे पहली ये आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप अंडर होमोमॉर्फिज्म। देखिए सबसे पहले क्या है, आपने एक होमोमॉर्फिज्म लिया तो लेट एफ जी टू जी डैश, ये होमोमॉर्फिज्म है। और एच क्या है, एक सब ग्रुप है जी का, आपने ये भी ले लिया, ये सब ग्रुप है जी का, एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है यहाँ पर, कि जो एफ एच है, एफ एच यानी सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स की इमेज, तो ये क्या होगी, एफ एच सच दैट एच किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। और ये भी सब ग्रुप होगा जी डैश का। इफ एच इज साइक्लिक, यदि एच क्या है, एक साइक्लिक है, एच इज साइक्लिक, यदि ये साइक्लिक है, एच इज साइक्लिक, implies that एफ एच भी साइक्लिक होगा, यानी इसका भी जनरेटर एग्जिस्ट करेगा तभी ये साइक्लिक होगा, आल्सो साइक्लिक। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ एच इज एबिलियन, इफ एच इज एबिलियन, एच क्या है, एबिलियन है, implies that एफ एच इज एबिलियन, तो एफ एच भी आपका क्या होगा, एबिलियन होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ, यहां भी इफ एच इज नॉर्मल, एच क्या है, नॉर्मल है, एच नॉर्मल है, और इसको हम दिखा सकते हैं एच इज नॉर्मल टू क्या, जी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एफ एच भी नॉर्मल होगा जी डैश के, जैसा एच होगा वैसे ही एफ एच होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, इफ कर्नल ऑफ एफ किसके बराबर है, एन के बराबर, implies that f is n to 1 मैप। बताया बन तो हो गया आइडेंटिटी ई डैश फ्रॉम जी टू एफ जी, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सब ग्रुप की अंडर होमोमॉर्फिज्म। अब उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे हम कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइंड करते हैं या कैसे हम शो करते हैं कि वो होमोमॉर्फिज्म है। तो यहां पर देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूं कि फाइंडिंग कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फाइंडिंग कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसको फाइंड करना है। तो आपने क्या किया, एफ एक मैपिंग है आर से आर प्लस, और ये क्या है, वेयर आर प्लस एंड आर प्लस डॉट, ये दो क्या है, आर ग्रुप्स, ये क्या कहलाते हैं, आपके ग्रुप्स कहलाते हैं। सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स,
अब आपको यहाँ पर ये बताना है, सबसे पहले ये शो करना है कि एक होमोमॉर्फिज्म है, उसके बाद आप कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालेंगे। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या बताई थी? तो सबसे पहला स्टेप है चेक होमोमॉर्फिज्म, चेक होमोमॉर्फिज्म। तो देखिए होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए आपको मालूम है कि आपको क्या करना होगा, लेट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, इसको बिलोंग करता है, देन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई, और इसको मैं सेपरेट भी कर सकती हूँ, ई की पावर एक्स ई की पावर वाई। तो ई की पावर एक्स तो हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया आपका एफ वाई, और ये बीच में आपका क्या है, डॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से जो रिजल्ट निकला वो निकला कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, implies that f is homomorphism। अब मुझे यहां पर ये बताना है कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा। तो अब सेकंड जो स्टेप है वो फाइंड करना है, फाइंड कर्नल ऑफ एफ। तो कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन क्या है, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आर such that fx is equal to e dash। अब यहां होमोमॉर्फिज्म है, ये क्या है, सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, और आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी इसकी जो होगी ई डैश वो 1 के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आइडेंटिटी आपकी ई डैश इसके बराबर होगी। अब आपको बताना है, तो ये कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1, लेकिन एफ एक्स मेरा क्या दिया हुआ था, ई की पावर एक्स दिया हुआ था। तो एफ एक्स यहाँ पर जो था वो मेरा था ई की पावर एक्स, तो मैं लिख सकती हूँ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं यहाँ पर। जब ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, अब आपको मालूम है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग E1, और 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां पर जो मेरा केवल एलिमेंट आएगा कर्नल ऑफ एफ में वो 0 एलिमेंट आएगा। तो इस तरीके से मैं इसका फाइंड कर सकती हूँ। अब ये 0 केवल एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज 1 1। यहाँ एक और हम बता सकते हैं कि ये जो कर्नल ऑफ एफ बताता है, ये बताता है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। अब मैं एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर है एफ सी स्टार टू एस सेट है, वेयर सी स्टार जो है सी में से 0 को कॉम्प्लेक्स में से हटा दिया है, और सी स्टार डॉट एक क्या है, ग्रुप है, ग्रुप है, और एस एक सेट है, और एस सेट के अंदर वो सारे के सारे सी के एलिमेंट्स आएंगे जिसके लिए मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। अब यहां पर जो मैपिंग डिफाइंड है सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड। अब मुझे बताना है ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो आप क्या लेंगे, लेट Z1 और Z2 सी स्टार को बिलोंग करते हैं, सच दैट कैसे बिलोंग करते हैं कि F यहां पर आपने ले लिया Z1 डॉट Z2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ Z1 Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 Z2 लिख सकती हूँ। अब मुझे मालूम है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ Z1 Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। अब यहां पर मैं इसको अलग अलग कर सकती हूँ, तो ये होगा आपका Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 और ये होगा Z2 अपॉन मॉड ऑफ
Z2। तो ये लिखा जा सकता है f ऑफ Z1 और ये f ऑफ Z2 लिखा जा सकता है। तो यहां से ये आपको पता चल गया implies that f is होमोमॉर्फिज्म। आपने पता कर लिया कि होमोमॉर्फिज्म है। अब आपको यहां पर बताना है कर्नल ऑफ f। आपको यहां पर कर्नल ऑफ f फाइंड करना है। तो फाइंड कर्नल ऑफ f, इसको फाइंड करना है। कर्नल ऑफ f की डेफिनेशन मालूम है कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे जो आपके C स्टार को बिलोंग करेंगे सच दैट fx इज इक्वल टू E डैश। अब यहां पर जो E डैश है वो आपका क्या है? E डैश यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो E डैश को मैं यहां पर 1 ले सकती हूं। तो मैं यहां पर लूंगी कि वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे सच दैट fz इज इक्वल टू 1। अब आपको मालूम है कि fz जो है वो आपका किसके बराबर है? z अपॉन मॉड ऑफ z के बराबर है। तो इसका मतलब z अपॉन मॉड ऑफ z 1 के बराबर हो गया। अब ये इसको मैं लिख सकती हूँ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z भी लिख सकती हूँ। z मॉड ऑफ z। अब मैंने क्या किया? यहाँ पर इसको स्क्वायर किया तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा z स्क्वायर इक्वल टू z कॉन्जुगेट आएगा। यहां से z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मिल गया। और इसका मतलब यदि z अल्फा प्लस आयता बीटा है तो ये अल्फा माइनस आयता बीटा हो जाएगा। तो यहां से बीटा मुझे 0 के बराबर मिल गया। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? केवल अल्फा एलिमेंट्स मिलेगा। तो मैं लिख सकती हूँ अल्फा बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है? C स्टार। और क्योंकि अल्फा रियल नंबर है तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ R स्टार को बिलोंग कर रहा है। तो ये नॉन जीरो रियल नंबर है। ये कैसा नंबर है? नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये आपने इसका कर्नल ऑफ f निकाल दिया। ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, क्योंकि आपका केवल 0 एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आपने इजीली बता दिया कि ये 1 1 है या नहीं है। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। सपोज मान लीजिए कि मेरा f है G2R स्टार और R स्टार क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन है। R स्टार क्या है? R में से 0 हटा दिया और ग्रुप क्या बना? R स्टार डॉट अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप बना ये आपका। और यहां पर जो मुझे दिया हुआ है सच दैट, ये क्या दिया हुआ है कि जो FA है मेरा, ये FA किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर है। यहां पर G भी जो है वो आपका क्या है कि आपका जनरल लीनियर ग्रुप है, जनरल लीनियर ग्रुप है। और ये 2/R का, जिसमें डिटर्मिनेंट आपका 0 के बराबर नहीं है। अब मुझे चेक करना है कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो चेक होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए मैं यहां पर क्या लूंगी? फॉर ऑल AB belongs to G such that f of AB is equal to determinant of AB is equal to determinant of AB is equal to determinant of A determinant of B। तो ये हो जाएगा determinant of A और determinant of B हो जाएगा। इसका मतलब F क्या हो गया? F is होमोमॉर्फिज्म। अब F होमोमॉर्फिज्म हो गया आपका। अब उसके बाद आपको फाइंड करना है कर्नल। तो फाइंड कर्नल ऑफ F। कर्नल ऑफ F फाइंड करने की डेफिनेशन है कर्नल ऑफ F वो सारे के सारे एलिमेंट्स जी के आएंगे सच दैट जिसके लिए F इज इक्वल टू 1 होगा। तो अब यहां पर कर्नल ऑफ F फाइंड आपको जब करना है तो इसको लिख सकते हैं कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो डेफिनेशन है वो स्पेशल लीनियर ग्रुप 2R की है।
और स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होता है? आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है टू, ये स्पेशल लीनियर ग्रुप हो गया 2R, यानी जनरल लीनियर ग्रुप का ये आपका क्या होता है? सब ग्रुप होता है, इसलिए ये नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन हम और करते हैं, तो आपको मैं क्वेश्चनों के थ्रू समझा रही हूँ कि कर्नल हम किस तरीके से फाइंड करते हैं और वो किस तरीके से फाइंड करते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक 5 मैपिंग है और 5 मैपिंग आपकी जो दी हुई है वो दी हुई है आपका गॉसियन पॉलिनोमियल, और ये आपका यहाँ पर प्लस, ये प्लस है 2, और ये हो गया RX, और ये भी प्लस। तो यहां पर आप देखिए सच दैट, और ये दिया हुआ है phi ऑफ fx इज इक्वल टू f डैश x, वेयर Rx क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल वेयर कोफिशिएंट बिलोंग्स टू R। अब चेक करना है, यहां पर चेक होमोमॉर्फिज्म, आपको चेक करना है कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए फॉर ऑल आप दो पॉलिनोमियल लेंगे, एक fx पॉलिनोमियल है, एक gx पॉलिनोमियल है, और ये दोनों पॉलिनोमियल आपके rx को बिलोंग करते हैं, सच दैट phi fx प्लस gx इज इक्वल टू fx प्लस gx, और ये डेरिवेटिव का साइन हो गया। अब आपको मालूम है कि इसको मैं लिख सकती हूँ f डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स लिख सकती हूँ। f डैश एक्स का मतलब हो गया फाई एक्स, और इसका मतलब हो गया फाई वाई, और यहां से रिजल्ट निकल कर आ गया कि f इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Rx to Rx। अब आपको यहां पर क्या निकालना है? कर्नल ऑफ f निकालना है। तो कर्नल ऑफ f निकालने के लिए कर्नल ऑफ f फाइंड कर, तो डेफिनेशन आपको मालूम ही है, लिख सकती है कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू fx पॉलिनोमियल सेट को बिलोंग करता है, सच दैट फाई ऑफ fx, इसमें जो आइडेंटिटी 0 होगी। अब यहां पर इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसको मैं लिख सकती हूँ f डैश x इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेट किया तो fx इज इक्वल टू c आया। तो यहां पर जो मेरे एलिमेंट्स होंगे वो c आएगा, और c क्या है? एक कांस्टेंट है। तो आपने देखा ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि c की कोई वैल्यू आपकी हो सकती है, तो नॉट 1। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका यहां पर f जो दिया हुआ है z से एडिशन मॉड्यूलो m, और सच दैट f n इज इक्वल टू n mod m। अब आपको यहां पर होमोमॉर्फिज्म चेक करना है, तो चेक होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए वही लिया, फॉर ऑल n1 n2 belongs to z such that f n1 प्लस n2, क्योंकि ये z प्लस है और एडिशन मॉड्यूलो n का आपको पता ही है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ n1 प्लस n2, और यहां पर आ जाएगा मॉड m आ जाएगा। इसको मैं अलग अलग कर सकती हूँ n1 मॉड m प्लस n2 मॉड m, और फिर जो भी आएगा उसको फिर मॉड m आपको करना रिजल्ट। तो यहां से मुझे क्या मिला? ये f n1 मिल गया, ये मुझे यहां से f n2 मिल गया,
और उसके बाद यहां से मुझे मॉड एम। तो ये आपका जो हो गया एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये आपने निकाल दिया कि ये होमोमॉर्फिज्म है। अब आपको यहाँ पर इसका कर्नल फाइंड करना है। तो कर्नल ऑफ एफ फाइंड करना। तो कर्नल ऑफ एफ जो होगा वो मेरा होगा कि एन जेड को बिलोंग करता है सच दैट एफ एन 0 के बराबर होगा। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि एन जेड को बिलोंग करता है, तो एन मॉड एम इज इक्वल टू 0। यहां से पता चला कि m किसको डिवाइड करता है, n को डिवाइड कर रहा है। तो देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू z सच दैट, कैसे करेगा कि जो m t इज इक्वल टू n होगा। तो कर्नल ऑफ f के अंदर मेरे जो एलिमेंट्स आएंगे वो empty आ जाएगा सच दैट t किसको बिलोंग कर रहा है, z को, और ये जनरेटर हो गया m का। तो कर्नल ऑफ f जो हो गया वो mz है और वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया z का। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये भी 1 आपका नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो करते हैं कि हम फाइंडिंग नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कि होमोमॉर्फिज्म कैसे, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड करते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने का फॉर्मूला है कि यदि आपकी मैपिंग Zm टू Zn है तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होंगे, GCD ऑफ m, n। इसी तरीके से अब इसमें एक और चीज हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म होंगे 0 यदि m क्या कर रहा है, n को डिवाइड नहीं करता है। तो m डजंट डिवाइड n, और यदि 5m होगा कब, जब m n को डिवाइड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि मैपिंग आपकी जा रही है Z12 और टू क्या होगी Z6। तो आपने देखा कि 12 नॉट डिवाइड 6, तो यहां पर वन नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म 0 हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म में भी सेम वही होगा इस केस में कि 0 होगा। अब उल्टा कर दीजिए कि n नॉट डिवाइड m, यानी क्या है, n डज नॉट डिवाइड m, और 5n होगा, 5n जब आपका ये पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं इसमें भी एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। सपोज मान लीजिए कि मैपिंग यहाँ पर क्या है कि वही Z12 टू Z6 है। तो आपने देखा कि 6 12 को डिवाइड कर रहा है, तो आपके जो होमोमॉर्फिज्म होंगे मैंने क्या बताया, ये m होता है, ये n होता है। तो आंसर आएगा 5 6, और 5 6 को लिख सकती हूँ मैं 5 2, और क्या लिख सकती हूँ 5 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3, कट गया ये। तो कितने होमोमॉर्फिज्म हो गए, 2। तो नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म जो यहाँ पर पॉसिबल है वो आपके 2 होगा। तो इस तरीके से आप इसमें Zm टू Zn के अंदर आप नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।